दोस्तों मैं हूं आसिफ। वेलकम टू स्टार मूवीज हिंदी। 12 अक्टूबर 2019, समय रात 2:17 और जगह पाकिस्तान का कराची पोर्ट। अरब सागर के किनारे बनी वो हाई सिक्योरिटी जेल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से बाहर निकलना तो दूर, भीतर की चीखें भी दीवारों से बाहर नहीं जाती। समंदर से उड़ती ठंडी हवा लोहे की सलाखों से टकराकर एक अजीब सी सीटी सी आवाज पैदा कर रही थी। जेल की ऊंची दीवारों पर लगे पीले बल्ब धुंध में ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में किसी शिकारी की आंखें। उसी रात जेल के ब्लॉक सी की सबसे निचली कोठरी में बंद था जैद मिर्जा, भारत का वो पूर्व गुप्तचर अधिकारी जिसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में वर्षों पहले मिटा दिया गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसे एक जासूस मानती थी, जबकि भारत ने कभी सार्वजनिक रूप से उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन उस रात कराची की हवा में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद ही किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। जैद को उस जेल में बंद हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। 6 साल जिनमें धीरे धीरे आदमी अपना नाम, अपना चेहरा और अपनी उम्मीद तक भूल जाता है। उसकी कोठरी इतनी संकरी थी कि 2 कदम सीधे चलना भी संभव नहीं था। दीवार पर जमी नमी और खून के पुराने धब्बे ये बता रहे थे कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं और फिर कभी लौटकर नहीं गए। जेल अधीक्षक रऊफ बलोच अपनी क्रूरता के लिए पूरे कराची में बदनाम था। कहा जाता था कि वो कैदियों को तोड़ने के लिए यातना नहीं देता, बल्कि उन्हें उम्मीद देकर फिर से उनकी उम्मीद छीन लेता था। यही उसका सबसे खतरनाक हथियार था। लेकिन जैद बाकी कैदियों जैसा नहीं था। वो हर रात अपनी कोठरी की दीवार पर उभरती नमी की रेखाओं को देखता और समय गिनता रहता। उसे पता था कि एक दिन ये जेल जरूर टूटेगी और उस रात का इंतजार वो सालों से कर रहा था। उसी जेल के भीतर एक और नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था, कासिम मेनन, अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर। ऐसा आदमी जिसके हाथ दुबई से लेकर कराची तक फैले हुए थे। जेल के भीतर रहते हुए भी उसके आदेश बाहर तक पहुंचते थे। गार्ड उससे डरते थे, अधिकारी उससे सौदे करते थे और अपराधी उसे अपना मसीहा मानते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कासिम लगातार जैद पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि ये आदमी कोई आम कैदी नहीं। जैद की हर हरकत में सैन्य अनुशासन था। हर सुबह कदम गिनना, हर गार्ड के ड्यूटी बदलने के समय को याद रखना और हर रात समंदर से आने वाली हवाओं की आवाजें सुनना। कासिम समझ चुका था कि जैद किसी बड़े मौके की तलाश कर रहा है। उस रात अचानक जेल की मेन लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हुई। पूरा ब्लॉक अंधेरे में डूब गया। फिर कुछ ही पल बाद सायरन बजने लगे। गार्ड भागते हुए गलियारे में दौड़ने लगे। लेकिन ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी। कराची पोर्ट के ठीक पीछे कंटेनर यार्ड में भीषण आग लग चुकी थी। आसमान से उठता काला धुआं जेल की दीवारों तक पहुंच रहा था। बाहर बंदरगाह पर अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और बंदरगाह सुरक्षा बल सभी आग को नियंत्रित करने में लगे थे। और ठीक उसी समय जेल के भीतर एक पुरानी जल निकासी सुरंग का लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुल जाता है। ये सुरंग ब्रिटिश शासन के समय बनाई गई थी और दशकों से बंद पड़ी उस सुरंग का नक्शा अब दुनिया में शायद ही किसी के पास था। लेकिन समीर अंसारी को उसके बारे में पता था। बंदरगाह पर काम करते हुए उसने वर्षों तक तस्करों और पुराने समुद्री रास्तों की कहानियां सुनी थी। उसी ने कासिम तक ये खबर पहुंचाई थी और अब वो सुरंग इस जेल की सबसे सुरक्षित दीवार को भीतर से तोड़ने वाली थी। अंधेरे और धुएं के बीच जैद पहली बार अपनी कोठरी से बाहर निकला। उसके पैरों में जंजीरें थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडा आत्मविश्वास था जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। रऊफ बलोच जल्दी समझ गया कि जेल के भीतर कुछ असामान्य हो रहा है। सीसीटीवी कैमरों में कई सेक्शन अचानक से बंद दिखाई देने लगे। वायरलेस पर गार्ड चीख रहे थे कि कुछ कैदी गायब हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्लॉक सी की कोठरी नंबर 17 खाली मिली। वही कोठरी जिसमें जैद मिर्जा को रखा गया था। रऊफ के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसे समझ आ चुका था कि अगर ये आदमी जेल से बाहर निकल गया तो केवल उसकी नौकरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कई गुप्त फाइलें भी खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि जैद उन मिशनों के बारे में जानता था जिनके अस्तित्व से दुनिया अनजान थी। सुरंग बेहद संकरी और पानी से भरी हुई थी। ऊपर समंदर की लहरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। कई कैदी घबराकर पीछे लौटने लगे। कुछ पानी में फिसलकर वहीं पर फंस गए, लेकिन जैद बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसके
उसके पीछे कासिम मेमन था और सबसे पीछे हथियारों से लैस 2 आदमी जो बाहर से सुरंग में घुसे थे। ये सिर्फ जेल से भागने की योजना नहीं थी, इसके पीछे एक और मकसद छुपा हुआ था। कासिम चाहता था कि जैद उसे भारत की उन खुफिया फाइलों तक पहुंच दिलाए जिनकी कीमत अरबों डॉलर में थी, लेकिन जैद के दिमाग में भी कुछ और चल रहा था। करीब 10 मिनट बाद सुरंग का दूसरा सिरा खुला। सामने अरब सागर का अंधेरा किनारा था। दूर समंदर में एक मालवाहक जहाज खड़ा दिखाई दे रहा था जिसकी लाइटें धुंध में टिमटिमा रही थी। समीरा वहीं पर इंतजार कर रही थी। उसके पीछे एक छोटी मोटर बोट तैयार खड़ी थी, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाजें गूंज उठी। रऊफ बलोच अपने सुरक्षा दस्ते के साथ सुरंग तक पहुंच चुका था। समंदर किनारे अचानक गोलियां और चीखों का शोर फैल गया। अंधेरे में भागते लोगों की परछाइयां रेत पर दौड़ रही थी। कई लोग तो वहीं पर गिर गए। समंदर का पानी धीरे धीरे लाल होने लगा। उस अफरा तफरी के बीच जैद अचानक रुक गया। उसकी नजर समंदर के उस जहाज पर टिकी थी। शायद वो जानता था कि ये भागने की कोई मंजिल नहीं बल्कि एक और जाल है। कासिम मेमन लगातार उसके पीछे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वर्षों से छुपाए गए रहस्य अब उसके हाथों से फिसल सकते थे। और तभी अंधेरे में एक जोरदार विस्फोट हुआ। बंदरगाह के पास खड़े कंटेनरों की दूसरी लाइन में भी आग घिर चुकी थी। पूरे कराची पोर्ट की बिजली चली गई। अब केवल आग की लाल रोशनी और गोलियों की चमक दिखाई दे रही थी। अगली सुबह पाकिस्तान के समाचार चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। कराची पोर्ट जेल से कई खतरनाक कैदी फरार हो चुके थे, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में जैद मिर्जा का नाम नहीं था, जैसे वो आदमी कभी मौजूद ही नहीं था। रऊफ बलोच को उसी दिन उसके पद से हटा दिया गया। कासिम मेमन अब गायब हो चुका था और समीरा अंसारी के बारे में कहा गया कि वो उस रात समंदर में डूब गई। लेकिन अरब सागर में काम करने वाले कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात एक छोटी मोटर बोट को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की ओर जाते हुए देखा था, जिसमें एक घायल आदमी चुपचाप पीछे मुड़कर जलते हुए कराची पोर्ट को देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल एक ठंडी खामोशी थी, जैसे 6 सालों से कैद में इंसान आखिरकार फिर से लौट आया हो। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।